आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने दिया अपने ही पुत्र को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप, और क्यों किया जामवंत ने अपने ही आराध्य पर प्रहार। जानेंगे सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस अद्भुत कथा को, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखा दें। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत को एक मणि दी थी, और सत्यजीत ने यह मणि देवघर में रख दी। वहां से उनके भाई परसेंचित ने यह मणि पहन ली और अखेट के लिए चले गए। लेकिन रास्ते में एक सिंह ने उन पर प्रहार कर दिया और उन्हें मार कर वह मणि स्वयं रख ली। कुछ समय पश्चात जब जामवंत जी जंगल के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर उस सिंह के ऊपर पड़ी जिसके पास यह मणि थी। तब जामवंत जी ने सिंह से युद्ध कर उसे हरा दिया और स्वयं वह मणि लेकर गुफा में चले गए। वहीं दूसरी तरफ सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मणि चुराने का आरोप लगाया। तब भगवान श्री कृष्ण मणि खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते जामवंत जी की गुफा के पास जा पहुँचे और उन्हें वह मणि वहाँ पर दिखाई दी। लेकिन जामवंत ने वह मणि देने के लिए इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के मध्य यह द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक चला। और जब जामवंत को यह ज्ञात हुआ कि वे भगवान श्री कृष्ण से परास्त हो जाएंगे, तब उन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का आह्वान किया और उनकी पुकार सुन के भगवान श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। जब जामवंत ने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि उनके आराध्य प्रभु श्री राम हैं, तब उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने उनका यह निवेदन स्वीकार कर जामवंती से विवाह कर लिया और कुछ समय पश्चात जामवंती ने एक महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम सांब रखा गया। सांब इतने सुंदर, इतने मनमोहक थे कि भगवान श्री कृष्ण की रानियां भी उनके रूप को देखकर आकर्षित हो जाया करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण की एक रानी ने सांब की पत्नी का रूप धारण कर उन्हें आलिंगन कर लिया और ऐसा करते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देख लिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए और सांब को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया, जिससे सांब अत्यंत दुखी हुए। तत्पश्चात वे महर्षि कटक की शरण में गए और महर्षि कटक ने सांब को सूर्यदेव की उपासना करने का सुझाव दिया। उसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। तत्पश्चात सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान किया और पूर्ण रूप से वे स्वस्थ हो गए। उसके बाद से ही ऐसी मान्यता है कि यदि आज भी कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति चंद्रभागा नदी में स्नान कर लेता है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये अद्भुत कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।